अस्सलामुअलैकुम, यू आर वॉचिंग ऑल इन वन विद ऐसे। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन जलफ्रेज़ी, वो भी रेस्टोरेंट स्टाइल में। बहुत ही मज़े की रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करिएगा और रेसिपी पसंद आए तो इसको शेयर भी करिएगा ज़रूर। बहुत ही इजी स्टेप्स में आपको मैं चिकन जलफ्रेज़ी बनाना सिखाऊंगी। बस जी, रेसिपी को आपने एंड तक देखना है और स्किप नहीं करना ताकि कोई स्टेप मिस ना हो, क्योंकि अगर कोई भी स्टेप मिस हो जाए तो रेसिपी जो है वो ख़राब हो जाती है और अच्छी नहीं बनती। बस तो फिर जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब। शुरू करते हैं हम अपनी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 कप ऑयल जो है वो मैं एक कढ़ाई में डाल लूँगी और इसको थोड़ा सा हम गरम कर लेंगे। जैसे ही ऑयल हमारा थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, मैं इसमें डालूँगी जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 टेबलस्पून और इसको हम जो है थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे ऑयल में, ताकि इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए और ये अच्छे से थोड़ा सा भुन जाए। तो इसके साथ ही एक टिप देती चलूँ आपको कि जिंजर गार्लिक पेस्ट अगर ग्रीन हो जाए, अगर आपने इसको प्रिजर्व करना है फ्रिज में, तो आप इसको पीसते वक्त ब्लेंडर में जो है वो कुकिंग ऑयल डालें और पानी कम डालें। पानी की जगह कुकिंग ऑयल डालें और इसको उसमें पीसें। कभी भी ये जो है वो ग्रीन नहीं होगा, ऐसे ही वाइट रहेगा बिल्कुल। तो जी बस हम साथ साथ इसको थोड़ा सा और भून लेते हैं, ज़रा सा इस पर गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाए। फिर उसके बाद हम जो है इसमें अपना चिकन ऐड कर देंगे। चिकन मैंने ले लिया था तकरीबन हाफ़ केजी के करीब। ये बोनलेस चिकन है जो मैं इसमें डाल दूँगी और बस हम चिकन को इसमें जो है अच्छे से भून लेंगे यहाँ तक कि चिकन का जो है कलर चेंज हो जाए और चिकन अपना पानी छोड़ दे। और उसी पानी में जो है हमें चिकन को अच्छे से भूनना है और इसको गलाना है। जी, तो आप देख रहे हैं कि चिकन जो है उसने अपना कलर अच्छी से चेंज कर लिया है और अब इसने थोड़ा थोड़ा पानी भी छोड़ना शुरू कर दिया। मैं आपको दिखाऊं कि चिकन ने अच्छा खासा पानी छोड़ दिया। बस इसी पानी में जो है हमें चिकन को भूनते रहना है और इसको गला लेना है। आप चाहें तो इस स्टेज पर इसको थोड़ी देर के लिए आप कवर अप कर दें और मैंने इसको ऐसे ही जो है भूनते भूनते इसका पानी ड्राई कर लिया है। साथ ही हम इसमें अपने सूखे मसाले डालते हैं। लाल मिर्च है 1 टीस्पून, धनिया पाउडर है 1 टेबलस्पून, ज़ीरा पाउडर है 1 टीस्पून और सॉल्ट मैंने लिया है हाफ़ टेबलस्पून। ये सारे सूखे मसाले इस चिकन में डाल देंगे और इसको अच्छे से हम मज़ीद भून लेंगे। जी, तो स्पाइसेस वाली जो प्लेट थी उसमें मैंने थोड़ा सा 2 टेबलस्पून के करीब पानी ऐड किया है और उसको साफ़ करके वो इसमें डाल दिया है, ताकि हमारे मसाले जो हैं वो ज़रा से चिपके ना। और बस इसको थोड़ा सा अब हम फ्राई करेंगे। इसके साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी जी चिली सॉस ले लिया है मैंने। आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून के करीब चिली सॉस जाएगा इसमें और सोया सॉस जाएगा इसमें जी 2 टेबलस्पून। और इसके साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी विनेगर भी मैं 2 टेबलस्पून डालूँगी। अभी जो है मैं 2 टेबलस्पून इसमें ऐड किया है इन तीनों चीज़ों को। अगर आपको लगे कि कोई कमी बेशी है, आप बाद में भी ऐड कर सकते हैं इनको। अब इसको थोड़ा सा मज़ीद हम भूनते जाएंगे और जैसे ही हमारा चिकन अच्छे से भुन जाए, अब इसमें हम अपनी वेजिटेबल्स ऐड कर देंगे, जिसमें शिमला मिर्च ली है। इसको मैंने जो है क्यूब शेप में सारी वेजिटेबल्स को काटा है। क्यूब शेप में ही अच्छी लगती हैं, आप चाहे तो किसी भी शेप में काट सकते हैं। अनियन ले लिया था मैंने 1 अनियन, इसको भी क्यूब शेप में कट कर लिया था। और 1 से 2 टमाटर थे, इनको भी क्यूब शेप में मोटा मोटा काट लिया था। बस अब इसको जो है हम अच्छे से भून लेंगे और सब्ज़ियों को जो है वो सौते होने देंगे। सब्ज़ियाँ थोड़ी सी सॉफ़्ट हो जाएंगी तो हमारी जो है डिश ऑलमोस्ट रेडी हो जाएगी। ब्लैक पेपर मैंने अभी इसमें ऐड नहीं की, इसमें ब्लैक पेपर भी जाती है। वो थोड़ी सी अभी सब्ज़ियां हमारी जैसे ही सॉफ़्ट हो जाती हैं, अभी मैं इसको कवर कर रही हूँ। 10 मिनट के बाद इसको देखते हैं जी। तो 10 मिनट बाद कुछ सिचुएशन ऐसी कि पानी भी जो है वो ऑलमोस्ट
इसका जो है ड्राई होने वाला है और सब्ज़ियां हमारी नरम हो चुकी हैं काफ़ी हद तक। बस इसको चूल्हे पे मज़ीद अब पका लेंगे, थोड़ा सा पानी और खुश्क कर लेंगे। यहाँ पर जो आप इसको चख लें, अगर आपको कुछ स्पाइसेस कम लगे तो आप एडिशन कर सकते हैं। मैं इसमें चिली सॉस और सोया सॉस जो है वो थोड़ा सा डालूँगी और थोड़ा सा विनेगर, तकरीबन 1 टेबल स्पून मैंने मज़ीद ऐड किया है, मुझे थोड़ा कम लग रहा था। तो इसको भी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे जब तक हमारा पानी ड्राई हो रहा है। जी, तो पानी हमारा हो चुका है ड्राई और चिकन भी हमारी बहुत अच्छे से गल गई है। आप देख सकते हैं चिकन गल गई है, बोलने से आपको पता है वैसे भी जल्दी गल जाती है। तो अब हम जो है इस स्टेज पर इसमें ब्लैक पेपर ऐड करेंगे। मैंने तकरीबन 1 टीस्पून के करीब ब्लैक पेपर ली है, इसको इस पर स्प्रिंकल कर देंगे। ब्लैक पेपर एंड पे इसलिए डाली ताकि सालन का मज़ीद कलर जो है जलफ्रेज़ी का वो ख़राब ना हो। अगर आप शुरू में ही काली मिर्च डाल देते हैं किसी भी सालन में तो वो ब्लैकिश टोन की तरफ चली जाती। चलें जी, हमारी मज़ेदार सी जलफ्रेज़ी रेडी है। इसको मैंने डिश आउट कर लिया है। आप इसको चपाती के साथ, नान के साथ खा सकते हैं, फ्राइड राइस के साथ ये बहुत मज़े की लगती है। रेसिपी पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।